प्रणाम मास्टर्स। आप सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जोड़ने के लिए, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। सभी से निवेदन है कि अपने अपने जूम के वीडियोस खोलें, यानी कि अपनी जूम की खिड़कियां खोलें और हमारी सभी मास्टर्स की ऊर्जा से जुड़ने के लिए तैयार हो जाएं। जो हमारी दिव्य शक्तियां हैं, जो मोस्ट हाई से जुड़े हुए समस्त मास्टर्स हैं, सभी का हम धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। सभी को हम सब की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद, आभार। सभी मोस्ट हाई से जुड़े हुए समस्त गुरु चेतना, हर एक रेल्म, हर एक किंगडम, हर एक वर्ल्ड के मास्टर्स, सभी सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, सभी डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज, हमारे एलिमेंटल वर्ल्ड के मास्टर्स, स्पिरिचुअल एंजेलिक एस्ट्रल मास्टर्स, और साथ ही साथ मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन, मून, कॉन्स्टलेशंस, स्पिरिट एनिमल्स, स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, सभी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जो हम सबको हमेशा गाइड करते हैं, हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, सुरक्षा देते हैं, हमें अपने दिव्य ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ से जोड़ के रखा है। आप सबको हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम आप सबसे यही प्रार्थना करते हैं निरंतर कि जो भी दिव्य ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ आपने पाई, हमें भी मिले। हम आपकी चेतना के साथ निरंतर जुड़े रहें, आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ें, आपकी सुरक्षा घेरे में हमेशा मौजूद रहें, और साथ ही साथ जो भी जन्म पूरी योजना उद्देश्य लेकर आए हैं वो पूर्ण कर सकें और निरंतर आगे बढ़ सकें। हम सब अपने जीवन और आत्मा की यात्रा के साथ अलाइन हो और उसे पूर्ण करते हुए मुक्त हो सके, उसका ज्ञान दें, विधान बताएं, और हम सब निरंतर अपने सच को जानने के लिए तत्पर रहे। हमारे सच को हम बोल पाए, जान पाए, समझ पाए, सच का चुनाव कर पाए और सत्यता के साथ ही आगे बढ़े। सभी का दिव्य शक्तियों का धन्यवाद करते हुए और उनसे अब प्रार्थना करते हुए कि निरंतर उनकी कृपा हमारे पर बरसती रहे। और सभी ध्यानियों का, मेडिटेटर्स मास्टर्स का, जो हमारे साथ इस ग्रुप में लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप हिंदी और इंग्लिश और लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप सब ने अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा हमारे साथ बांटा। इसी तरह बांटते रहिए, सबको जोड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए मास्टर्स। तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सो मास्टर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चैत्र की नवरात्रि हम सेलिब्रेट कर रहे थे, आज 9वां दिन है। तो आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल भी था, आज भी है। कई लोग यहाँ वहाँ सब एक दो दिन जो भी है, सभी हर दिन दिव्य होते हैं मास्टर्स, अगर देखा जाए सोच और भाव के ऊपर है। मगर सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। आज देवी सिद्धिदात्री का भी दिन है मास्टर्स, और देवी सिद्धिदात्री को हम सब प्रणाम करें। वही है इस विश्व को, इस चराचर विश्व को चलाने वाली, ऊर्जा देने वाली, चेतना को आगे बढ़ाने वाली, सबकी जीवन में प्रगति और सभी सूक्ष्म विद्याओं को भी देने वाली, सुपर पावर्स देने वाली, रिद्धि सिद्धि निधि देने वाली, उस सिद्धिदात्री देवी को हम प्रणाम करते हैं। सो मास्टर्स, बिफोर वी गो अहेड, मैं आज आप सबसे यही बताना चाहती हूँ कि आज हमारे साथ पुष्पा व्यास जी हैं। पुष्पा व्यास जी आज हमें राम स्तुति और राम रक्षा स्तोत्र, इसका पठन वो करेंगी। तो इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लेकिन उससे पहले ये बताना चाहूंगी, ये श्रवण बेलगोला जो जगह है वहां से हैं, और बेलगाम से, वहां से हैं, और साथ ही साथ ये हमारे साथ जुड़कर इन्होंने पिछले साल दुर्गा सप्तशती का स्वाध्याय करवाया था। और साथ ही साथ इन्होंने नवरात्रों में भी, जो शारदीय नवरात्रि है तभी भी, और बीच में अभी हमारे साथ जीवात्मा जगत के नियम का भी स्वाध्याय और गुरु उपदेश ज्ञान संहिता इसका भी स्वाध्याय कराया है। तो ये भी बहुत अच्छे से हम सबको स्वाध्याय और ध्यान कराती हैं हर बार। तो आज मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने राम स्तुति और राम रक्षा स्तोत्र करने का सोचा, और हम सब आज इनके द्वारा सुनेंगे। सो ओवर टू पुष्पा जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आभार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय माता की। जय माता दी। जय माता की। आवाज आई मैम? आवाज आई मेरी? हाँ, आपकी आ रही है। आप माइक अपने पास रखिएगा, वैसे तो आवाज ठीक आ रही है आपकी। आपको ओके। आ रही है हमारी आवाज? हाँ, आवाज आ रही है मैम। पहले राम स्तुति बोलूं या पहले राम रक्षा बोलूं मैम? आपकी जैसी इच्छा, दोनों आपको ही करना। ओके। ओके, ठीक है।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदे तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करं प्रभुर्देवे सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। बोले महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली मात की जय। जय। महालक्ष्मी मात की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पहले राम स्तुति बोलते हैं सर। मैम। क्या हुआ? श्री राम स्तुति। जी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण हव भय दारुणम नव कंच लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कनदर्प अगणित अमित छवि नवलीन नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तडित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज सर चाप घर संग्राम जित खर दूषणम इति अभिद तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंचनिवास कुरु कामादिखल दल गंजनम छंद मनुजाहि राचहु मिलहि सोवरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सीलु स्नेह भुजानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनसिय सहित हिय हरषियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। सोरठा जान गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। इति श्री गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री राम स्तुति संपूर्णम। श्री रामचंद्र अर्पणवस्तु। नमो नमः। श्री राम रक्षा स्तोत्र। ओम अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषिः श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्तिः श्रीमान हनुमान किलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः। अथ ध्यानम ध्याये जानुबाहु घृतसरधनुषं पद पद्मास्तनं पीतं वासुवसानं नवल कमल दल स्पर्धि नेत्रम प्रसन्नम वामांगारूढ़ सीता मुख कमल मिल्लोचनम नीरधामम नानालंकार दीप्तम दधत्त मरुज जटा मंडलम रामचंद्रम स्तोत्रम।
चरित्रं रघुनाथस्य शतकोटिपविस्तरम् एकैकक्षरं पूसां परमपूर्णां महापातकनाशनम् महापातकनाशनं ध्यात्वा न एकैकक्षरं पूसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणेपेतं जटामुकुटमण्डितं शाशीतूर्धनुर्पाणि पाणिं नत्तच्चरात्मकं स्वलीया जगत्रातु माविभूतमजं विभुं राम रक्षा पडेत् प्राज्ञः स पापदग्नि सर्वकामदा शिरो मे राघव पातु भालं दशरथात्मजः कौशल्ययो दृशो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति ग्राणं पातु मखत्राता मुख सौमित्रिवत्सलः जिह्वा विद्यानिधि पातु कंठं भरतवन्दितः स्कन्दनो दिव्यायुध पातु भुजो भोगनेश कामुकः करो सीतापति पातु हृदयं जामदग्निचितं मध्यं पातु खरध्वंसी नाभि जामवदाश्रय सुग्रीविवेशकटिपासु स्कन्दनी हनुमत् प्रभु उरुरुगत्मः पातु रक्षकुलविनाशकृत जानुनी सेत्कृत पातु जङ्गे दशमुखान्तकः पादो विभीषण श्रीधः पातो राम अखिलं वपुः एतारां बलोपेतां रक्षां यः सुकृत पठेत् सच्चिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलोव्यं चारिणीश्चन्दचारिणं न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनाभाभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्येते पापेरं भुक्ति मुक्ति च वन्दित जगज्जेत्र मन्त्रेण राम नाम रक्षाभीक्षितं यः कंठे धारेच्च करस्था सर्वसिद्धिः वज्र पंजर नामेदं यो राम कवचं स्मरेत् आव्याताज्ञ सर्वत्र लभते जय मंगलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हर तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुध कौशिक ऋषिः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिराम स्त्रीलोकानां राम श्रीमानः सन प्रभु तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विलाक्षो चिर कृष्णा निजांबरो फलमूलासिनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथस्तेरो भ्रातरो रामलक्ष्मणो शरण्यो सर्वत्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुषतां रक्षकुलनिहन्तारो त्रायेतानो रघुत्मो आहतसज्ज धनुष विषुस्पर्श शावय वृक्षाय सुंग निसंग संगिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणावग्रत पथि सदैव गच्छतां स्कंदन कवची खड्गी चाप बाणो धरो युवा गंच्छनं मनोरथाश्च रामः पातु स लक्ष्मण रामो दासरथी सूरो लक्ष्मणोऽनुचरो बलि काकुस्थ पुरुषः पूर्ण कौशल्येयो रघुत्मः वेदांत वेद्यो यज्ञेश पुराणो पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ श्रीमान प्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपन्नित्यं मद्भक्तः श्रद्धया अश्वमेघादिक पुण्यं संप्राप्नोति न संचय रामं दुर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभृद्दिव्येन ते संसारिणो नरः रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवर सीतापति सुंदरम काकुस्थ करुणावणं गुणनिधि विप्रं प्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्द दशरथतनयनं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघव रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्षक राम राम श्रीराम राम शरणो भव राम राम
श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि, श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृणामि, श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि, श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयाळु, नान्यं जाने नेव जाने न जाने, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुत्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं, लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवमारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजवानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कुञ्जन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुहा कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्, आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भरजनं भवबीजानां मर्जनं सुखसम्पदां, तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमु, रामाय तस्मै नमः। रामात्रास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासो स्वयं, रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम माम उद्धरम्। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तस्तुल्यं राम नाम वरानने। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तस्तुल्यं राम नाम वरानने। इति श्री बुद्ध कौशिक ऋषि मुनिविरचितं राम रक्षा स्तोत्र संपूर्णं। श्री रामचंद्रो देवतार्पणवस्तु। नमो नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय। थैंक यू सो मच पुष्पा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आभार कि आपने आज हम सबको राम स्तुति और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करवाया, हमने इसको श्रवण किया। बहुत बहुत आभार। सो मास्टर्स, ये राम रक्षा स्तोत्र, इसको 38 श्लोकों में विभाजित किया गया है और ये बुद्ध कौशिक ऋषि के द्वारा इसको लिखा गया था, इसको विरचित किया गया था। साथ ही साथ इसको हम राम जी की कृपा पाने के लिए, उनकी सुरक्षा और आशीर्वाद पाने के लिए हम सब करते हैं। तो इसीलिए ये राम रक्षा स्तोत्र पढ़ा जाता है। और जैसा कि मैंने बताया, 38 श्लोकों में इसको विभाजित करके इसके राम नाम की जो गुणगान है वो किए गए, राम नामों को बोला गया है। साथ ही साथ हमने जो श्री रामचंद्र कृपालु भजवन, एक बहुत सुंदर भजन है, तो इसका भी हमने पठन किया, अभी उनके साथ श्रवण किया। सो बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पा आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद ध्यान में जाएंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले मास्टर्स, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि देवी सिद्धिदात्री का जो आज का दिन है, ये नवमी का दिन है जो अष्टमी के बाद आता है। देवी सिद्धिदात्री, जब हम जैसा इनको कहते हैं कि जब ये संसार था भी नहीं, कुछ भी नहीं था, अंधकार था, तब आदि पराशक्ति बिना आकार के, बिना कोई स्वरूप के इनका पदार्पण हुआ इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, और तभी के ऊर्जा के रूप में, एक प्रकाश के रूप में परिवर्तित हुई थी, और फिर उसके बाद इन्होंने आकार लिया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि देवी सिद्धिदात्री ये भगवान रुद्र के लेफ्ट भाग से इनका निकलना हुआ, और इसलिए इनको कई बार हम ऐसा भी, जैसे अगर आपने देखा होगा, जब यूनियन एनर्जीज में रहते हैं शिव शक्ति, तो उनको अर्धनारीश्वर ऊर्जा के लिए भी जाना जाता है, इसलिए उनको अर्धनारीश्वर स्वरूप भी बोला जाता है। तो देवी सिद्धिदात्री जो है वो केतु ग्रह को गवर्न करती है। तो जिनके ऊपर भी ऐसी कुछ कृपा नहीं हो रही है केतु ग्रह की, तो आप, या केतु की कुछ मैल हो रहे हैं, यानी कि नेपच्यून के, तो आप लोग देवी सिद्धिदात्री को आप भज सकते हैं, उनको पूज सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। देवी सिद्धिदात्री यानी कि सिद्धियों को देने वाली, सिद्धियां प्रदान करने वाली, और ये एक ऐसी देवी है जिनसे हर देवी देव और ऋषि मुनि, सभी लोग, यक्ष गंधर्व, सब उनको पूजते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनको सिद्धियां प्राप्त हो, कि हम भी अब जब साधना के इस पे जा रहे हैं, इस पथ पर, तो हमारे जीवन में भी ध्यान से हम सबको, हमारे जीवन में देवी की कृपा हमें हमेशा मिलती रहे,
और हम सबको हमेशा निरंतर वो सही मार्ग दिखाती रहे, हम सही कार्य करते रहे, ये चीज हम जरूर मांगना चाहिए। और जब हम किसी से देवी से मांगते हैं तो वो पूर्ण भी होता है मास्टर्स, लेकिन सच्चे दिल से, भाव से और सही कार्य करते हुए अगर आप करते हैं तो देवी आप पर जरूर जरूर खुश होती है। और जब हम जनमानस की उनकी सेवा करने के लिए जब हम करते हैं कोई भी काम, तो डेफिनेटली वो पूरा होता है और देवी बहुत खुश होती है। क्योंकि अध्यात्म में केवल यही नहीं, दिव्य जगत में भी हर कोई, हर एक मास्टर हमारे ऊपर नजर होती है मास्टर्स, चाहे वो हमारे आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू हो, चाहे अध्यात्म की दुनिया करती हो, या एस्ट्रल मास्टर्स, एंजेलिक मास्टर्स, या फिर हमारे दिव्य शक्तियां। इसके साथ साथ मास्टर्स, देवी सिद्धिदात्री का जो स्वरूप है वो चार हाथ के साथ है, पद्मासन में भी बैठी होती है, शेर पे भी सवार बोला जा सकता है, बट देने वाली है तो इसलिए कमल के फूल पर दिखती है। तो ऐसा कहा जाता है जब ये ब्रह्मांड पैदा भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं था, तब शुरुआत में इस ब्रह्मांड में लॉर्ड रुद्र, यानी कि जो हमारे रुद्र भगवान है, जो शिव से ही उनका ही स्वरूप है, उन्होंने आदि पराशक्ति की पूजा की, उनसे उनसे प्रार्थना की इस क्रिएशन के लिए, यानी कि इस संसार को रचने के लिए। तब उस समय इनका कोई आकार नहीं था, और तब देवी सिद्धिदात्री बाहर निकलकर ये सब चीजें, आदि पराशक्ति ने ये सब चीजें क्रिएट की, और इसलिए उनको हम अर्धनारीश्वर स्वरूप में भी कहा जाता है। तो इनकी में जो स्वरूप है वो कमल पर बैठी हुई है या शेर पर सवार होती हैं। चार हाथ हैं इनके, तो सीधे हाथ में उन्होंने, एक में गदा पकड़ा हुआ है, एक में चक्र पकड़ा हुआ है, एक में लोटस फ्लावर है, मतलब यानी कि कमल का फूल है जो हमारी चेतना को दिखाता है। और साथ ही साथ शंख को पकड़ा हुआ है उन्होंने उल्टे हाथ में, और कमल पकड़ा हुआ है। तो मास्टर्स ये चार हाथ वाली देवी सिद्धिदात्री हमें प्रदान करती हैं। तो यानी कि हर एक इसमें कुछ ना कुछ, शंख जो है वो आगाज करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, साउंड की एनर्जी से भी सिद्धियां प्रदान करने के लिए, हमारे गले को और खुला करने के लिए, जिससे कि हम सही बात बोले, सच बोले, और ऐसा बोले जो सबको कानों को अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे। चक्र से भी वो हनन करने के लिए भी यूज कर सकती हैं, चीजों को ठीक करने के लिए भी यूज कर सकती हैं। कोई क्रिएशन खराब हो गई तो उसको दोबारा बनाने के लिए, उसको भी डिस्ट्रॉय करने के लिए कर सकती हैं। शंख से तो हमने बात कर ही ली है। चेतना का जो स्वरूप होता है वो कमल के रूप में दिखता है, और साथ ही साथ गदा भी जो है वो नकारात्मक शक्तियों को भगाने के लिए भी है। तो बहुत सारी रिद्धि सिद्धि हैं जो वो प्रदान करती हैं। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया, देव, यक्ष, गंधर्व, असुर, सभी लोग उनसे प्रार्थना करते हैं। तो आप उनके लिए जो चमेली का फूल होता है वो आप उनको अर्पण कर सकते हैं, और मंत्र आप जाप कर सकते हैं, ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः, प्रार्थना कर सकते हैं, सिद्ध गंधर्व यक्षा धैर्य सुरय रम रपै सेवा सेव्य माना सदा भूयात सिद्धि ददा सिद्धिदायिनी। तो ये उनकी प्रार्थना है। स्तुति में आप कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप ये प्रार्थना, स्तुति और मंत्र आप इसका कर सकते हैं। और डेफिनेटली जो इसका ध्यान की जो हर एक देवी के साथ एक ध्यान की भी प्रार्थना है, तो वो उससे भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज जो हम लगाते हैं हर बार, देवी का मंत्रो जाप शुरू में लगाते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं ध्यान। अदरवाइज नॉर्मल ध्यान भी कर सकते हैं। और आज हमें हमारे साथ जैसे पुष्पा आंटी हैं, वो हमें आज का ध्यान वही कराने वाली हैं। और आज हमारा जो, कल हमारा 8वें चक्र पर ध्यान था, यानी कि सोल स्टार चक्रा पर, आज हम अपने उसके और ऊपर का ध्यान करेंगे, 9वें चक्र का। यानी कि हमें सिद्धियों को प्रदान करने वाली जो देवी है, वो अपनी ऊर्जा से हम सबके ऊपर अपने आशीर्वाद, अपनी कृपा को बरसाए, सुरक्षा प्रदान करें और सिद्धियां प्रदान करने वाले। तो मास्टर्स, अब आप अपनी अपनी पोजीशन ले सकते हैं, किसी को अगर कुछ कहना हो तो आप कह दें। अभी टाइम है थोड़ा, एक 5-10 मिनट अगर आप मेरे को बोलना हो तो, अदरवाइज वी कैन गो स्ट्रेट इनटू मेडिटेशन, और फिर उसके बाद हम 1 घंटे का पूरा ध्यान कर सकते हैं। सो किसी को अगर कुछ कहना हो तो बोल सकते हैं मास्टर्स। यस उर्मिला आंटी। नमस्कार सबको, आत्मवंदन। अगर आपकी परमिशन है तो मेरा एक वो भी कवच ही है, वैष्णव कवच पढ़ूं, अगर अगर 2 मिनट है तो। हाँ पहले बिल्कुल, 2 मिनट है, पढ़िए, आप पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है। श्री यमुना शांति पाठ, अमोघ व्याधिधर वैष्णव कवच।
विष्णोर्माग्रतवातु कृष्णो रक्षतु पृष्ठतः हरि मे रक्षतु शिरो हृदयं च जनार्दन मणिमन ऋषिकेशो जिह्वा रक्षतु केशव पातु नेत्रे वासुदेव श्रोत्रे सङ्कर्षणो विभुं प्रद्युम्न पातु मे घ्राण निरुतस्तते चर्म च वनमाला गलस्यन्त श्रीवत्सो रक्षता तद पार्श्व रक्षतु मे शक्रं वामं दैत्यनिवारणं दक्षिणं तु गदा देवी सर्वासुरनिवारिणी उदरं मुसलं पातु पृष्ठं मे पातु लाङ्ग्रम् ऊर्ध्व रक्षतु मे शारङ्ग जङ्घे रक्षतु नन्दक पाष्णीं रक्षतु शङ्खश्च पद्यं मे चरणाबभो सर्वकार्यार्थ सिद्धार्थ पातु मा गरुड सदा वाराही रक्षते जले विषमच्युत वामन अटव्यां नरसिंहश्च सर्वतः पातु केशव हिरण्यगर्भो भगवान् हिरण्यमे प्रश्यतु शङ्खाचार्यस्तु कप्लो धातु साम्य करोतु मे श्वेतदीपनिवासी च श्वेतदीपं नयात्वज सर्वान् सुदेन्तान् शत्रून् मधुकैटभमर्दन सदा कर्षेतु विष्णुश्च किल्मिषं मम विग्रहात् हंसो मस्कतस्तथा कुर्मं पातु मां सर्वतो दिशं त्रिविक्रमस्तु मे देव सर्वपापानि कृतन्तु तथा नारायणो देव बुद्धिं पालयतां शेषो निर्मलं ज्ञानं के करोत्व ज्ञाननाशनं वड्वामुखो नाशयन्ता क्लमशं कृतं मया पदं म्या ददातु परं सुखं मूर्तिन मम प्रभु दत्तात्रेय प्रकृतां सुपुत्र पशुबान्धनं सर्वानर्यनाशयतु राम परशुना मम रक्षणोक्तति दाशरथि पातु नित्यमहाभुज शत्रून् हलेन्मि हन्या ग्रामो यादवनन्दन त्र्यम्बकेषु चाणूरपूतना कंसुनाश कृष्णशयो बालभव समे कामना प्रयच्छतु चन्दकारं तमोघोरं पुरुषं कृष्णपिङ्गलं ततोऽहं पुण्डरीकाक्षं अच्युतं शरणं गतः धन्योऽहं निर्मयो नित्यं यस्य मे भगवान् हरिः धात्वा नारायणं देवो सर्वोऽपि द्रवनाशनं वैष्णव कवचं वदत्वा विचिरामि महीतले अप्रध्वन्योऽस्मि भूतानां सर्वदेवमयो हयं स्मरणाद्देवदेव स विष्णोर्वितते स इति श्रीअमोघ व्याधिहर वैष्णव कवच संपूर्ण। कृष्ण भगवान जय कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच उर्मिला आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सो मास्टर्स, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा और बहुत बहुत धन्यवाद। सो हम सबके ऊपर मास्टर्स की कृपा है, आज तो बहुत सारे कवच हमने सुने, रक्षास्त्रोत भी। सो हम बहुत बहुत आभारी हैं आप सबके। मास्टर्स, आशा आंटी से हम वार्तालाप करेंगे। आशा आंटी, ओवर टू यू। आत्मवंदन, आत्मवंदन मधु जी, पुष्पा जी, सभी को आत्मवंदन। पुष्पा जी, आपने बहुत अच्छी तरह से राम स्तुति और राम रक्षा का पठन किया। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। उर्मिला जी, आपने भी बहुत अच्छी तरह से किया। सबको और मेरा प्यार, सबको मन से दिल से बहुत बहुत प्यार और शुभकामनाएं। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू एवरीवन। सो मास्टर्स, अब हम सब ध्यान में आगे बढ़ते हैं। सो पुष्पा आंटी, आप मुझे बताइएगा जब भी म्यूजिक शेयर करना हो तो बता दीजिएगा। ओवर टू यू नाउ। सो मास्टर्स, अपने अपने पोजीशन ले लीजिए। अच्छा मैम, 1 मिनट, जरा एक लाइन लक्ष्मी का जरा से एक मंत्र बोलते, एक लाइन ही। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती, भिक्षां देहि च पार्वती, भिक्षां देहि च पार्वती। मास्टर सभी सहज व सरल के बैठ जाए। आज अपन मानस पूजा करेंगे, माँ की स्तुति मानस पूजा करेंगे। पूर्ण रूप से सहज व सरल होके बैठ जाएं। अपने हृदय में देखें, अपने हृदय में माँ विराजमान है, आदि शक्ति महामाया। उसको सिद्धिदात्री बोलो, महालक्ष्मी बोलो, महासरस्वती बोलो, जिस नाम से भी बुलाओ वो सब उसके ही नाम है। अपने हृदय रथ पर बैठी हुई है माँ, और अपने इंदिरा रूपी घोड़े की लगाम को पकड़ी हुई अच्छी तरह से। अब माँ को हम प्रार्थना करते, माँ हमारे अंदर से बाहर निकलो,
बाहर निकल के रत्न जड़ित सिंहासन आपके लिए रखा हुआ है, उस पर आप विराजमान हो जाइए। मास्टर्स, माँ को विराजमान होते हुए देखना है। महालक्ष्मी विराजमान हो गई है। माँ के चरणों में मत्था टेक कर प्रणाम कर रहे हैं अपन सब। और पूजा की सामग्री सब विधि पहले से ला करके रखी हुई है। माँ के चरण प्रक्षालन कर रहे हैं अपन। चांदी की परात है, चौरंग है, चौरंग पर परात रखी, उस पे माँ के चरण रख रहे हैं। माँ के चरण रखे। पहले पंचामृत से चरण प्रक्षालन किया माँ का, फिर गंगा जल से किया, फिर कच्चे दूध से, फिर जल से, फिर वापस केसर से माँ का चरण प्रक्षालन किया। फिर गंगा जल से चरण प्रक्षालन करके जो पर प्रक्षालन किया हुआ पंचामृत वगैरह उसको एक बाजू में रखा और पाटे के ऊपर मलमल का कपड़ा नरम बिछाया, उसके ऊपर माँ के दोनों चरण रखे और धीरे धीरे कोमल कोमल धीरे से माँ के चरण पहुंच रहे अपन। माँ के चरण में कमल की पंखुड़ियों की तरह है, इतने सॉफ्ट है, इसलिए धीरे धीरे माँ के हल्के हल्के से चरण पर पहुंच रहे हैं माँ के। फिर माँ को केसर और गुलाब का अत्तर का मिक्स करके माँ के चार पाँव में चारों तरफ लगाया माँ अच्छा से। फिर माँ के दोनों चरणों पर स्वस्तिक मंडल कुंकू का, माँ के नखारबंद पर हल्दी कुंकू अर्पण किया है। हे आदि, हे महामाया, हे आदिशक्ति माँ, हमारी पूजा स्वीकार करो माँ, हमारी पूजा स्वीकार करो। फिर माँ को अक्षत चढ़ाया, गुलाब के फूल कमल के फूल माँ को अर्पित किए और माँ को गले में भी कमल की माला की 108 कमल की माला की माँ को पहनाए। कमल की माला कमल की माल बना के माँ को पहनाया माला। फिर माँ को सुंदर सी लाल चुनरी जरी गोटे की बनी हुई चकमक चकमक कर रही है, वो माँ को ओढ़ाया है। और खाने की सामग्री सारी बना के रखी हुई है। स्वर्ण की थाली में माँ को परोसा है खाना। अभी आम का सीजन है तो अमरस बनाया माँ के लिए। अमरस, पूरी, सूखी आलू की सब्जी, नारियल, गीला नारियल किस करके डाला उसमें, सूखी आलू की सब्जी और पितोड़। अमरस के साथ में पितोड़ अच्छा लगता, पितोड़ बनाया है। पापड़ तले, फली तड़ी है माँ के लिए, पापड़ और फली ये तले माँ के लिए। और माँ को खीर भी बहुत पसंद है। केसर डाल करके खीर बनाई माँ के लिए, मेवा और चावल डाल के खीर बनाई है, वो भी माँ के लिए रखी है। माँ, हम हाथ जोड़ के सब प्रार्थना कर रहे हैं, माँ भोग लगाइए आप। प्रेम पूर्वक ग्रहण कीजिए माता, भोग लगाइए। माँ ने भोग लगा लिया, भोजन कर लिया अच्छी तरह से। माँ को पानी पिलाया है, स्वर्ण के गिलास में माँ को पानी पिलाया। माँ ने पानी पी लिया, वो गिलास और वो थाली एक बाजू में रख दी अपन। अब माँ को 5 पानों वाला पीड़ला, केसर, कस्तूरी और ये सब डाल करके माँ को पान का बीड़ा माँ के मुख में दिया है। माँ के मुख में पान का बीड़ा दिया है। माँ पान चबा रही है। माँ को हल्दी कुंकू लगाइए, माँ को हल्दी कुंकू लगाइए। माँ प्रसन्न है, कितनी खुश है माँ मेरी। माता कोटि कोटि प्रणाम। इस देह
इसने अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो है इसका दीपक बनाया, बत्ती बनाई है और इस शरीर का दीपक बनाया है। और जो भी सारी बुराइयां हैं उसका घी बना करके, और पंच कपूर की जो भी कई बुराई अपने अंदर, मेरे अंदर, अपने अंदर बची हुई है, से पंच कपूर बनाया है। लोभ और अहंकार का माचिस बना करके दीपक को जलाया है और आदि महाशक्ति की आरती उतारे। हे दुर्गे माँ तेरी आरती उतारो, हे आदि शक्ति तेरी आरती उतारो, आरती उतारो तन मन वारो, आरती उतारो तन मन वारो, हे दुर्गे माँ तेरी आरती उतारो। माँ की आरती उतारी है। अब नारियल श्रीफल लेके, श्रीफल हरा ब्लाउज पीस लिया माँ के लिए, सुंदर सा ब्लाउज पीस सजा हुआ जरी कोटे का, उसमें 101 रुपया रखा है, 5 सुपारी रखा है। माँ को हल्दी कुंकू लगा के माँ की उटी भरी है। हे माँ ये स्वीकार करो, माता जगत जननी स्वीकार करो, हे माँ प्रकृति स्वीकार करो इसे, हे भूमाता आप ही भूमाता हो, आप स्वीकार करो माँ, इसे स्वीकार करो। और कहीं भी मेरे अंदर कोने कोने में कुछ भी नेगेटिविटी, कुछ भी गलत विचार, कुछ भी बच्चे हो, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, कुछ भी अगर बच्चा हो, कहीं से भी नस में भी किधर बच्चा हो जो मुझे समझ नहीं आ रहा हो, उसे आप माँ अपने अंदर, अपने आंखों के जरिए, सांसों के जरिए मेरे अंदर से निकाल करके और अपने पाँव के नीचे दबा करके उसको मसल दीजिए माता, जो मेरे अंदर कोई भी नेगेटिविटी रहने नहीं पाए। यही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। पूरे विश्व का कल्याण करो, विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो, बच्चों और परिवार में भी शांति हो, बच्चे आत्म उन्नति करे, आर्थिक उन्नति भी करे बच्चे। और माँ मुझे ज्ञान, ध्यान और भक्ति की भिक्षा देना मेरी माँ, मुझे ध्यान, ज्ञान, भक्ति की भिक्षा देना। और जब तक शरीर रखो, जब तक इसे स्वस्थ रखना, ये कुछ सेवा कर सके, यही आपसे प्रार्थना है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ माँ। और वापस मेरे हृदय रूपी सिंहासन पर आप विराजमान हो जाइए। और इंदिरा रूपी घोड़े की लगाम को आप थमक के रखना, पकड़ के रखना, ये अब जिम्मेदारी मैंने आपको दी है, आप इसे संभालना है। इंदिरा रूपी घोड़े को आप संभालना है, ये जिम्मेदारी आपकी है। अब जो माँ को अपने चरण प्रक्षालन किए थे ना, वो पंचामृत अपन लेते हैं, तीर्थ ले रहे हैं माँ का, वो पंचामृत का। फिर माँ को भोजन कराया था, जो बच्चे हैं ना उसमें थाली के अंदर कुछ भी, वो सारा अपन बटोर करके ले रहे हैं, बच्चों को और परिवार को दे रहे हैं। और तो जो ग्लास में बचा हुआ था जलता, उसे अपन ने भी पिया, बच्चे परिवार को भी दे दिया है। और जो पंचामृत बनाया था, बचा था, वो ऊपर चढ़ करके सब जगह घर के चारों ओर छिड़का है, जहां तक हो सके पूरे भारत में, पूरे विश्व में इसको छिड़क दिया चारों तरफ, सब जगह शांति हो, शांति हो, शांति हो, शांति हो। मास्टर साहब अपन गहरे ध्यान में जाएंगे मैम, लगा सको तो बारीक म्यूजिक लगा देना।
जयं देहि यशो देहि द्विषो जय। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय।
देहि सौभाग्यमारोग्यम् देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय। देहि सौभाग्यमारोग्यम् देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय। देहि सौभाग्यमारोग्यम् देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय। देहि सौभाग्यमारोग्यम् देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय। देहि सौभाग्यमारोग्यम् देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय। देहि सौभाग्यमारोग्यम् देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय। देहि सौभाग्यमारोग्यम् देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय। देहि सौभाग्यमारोग्यम् देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय। देहि सौभाग्यमारोग्यम् देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय।
देहि सौभाग्यमारोग्यम् देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय। देहि सौभाग्यमारोग्यम् देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय। देहि सौभाग्यमारोग्यम् देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय। देहि सौभाग्यमारोग्यम् देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय। देहि सौभाग्यमारोग्यम् देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय। देहि सौभाग्यमारोग्यम् देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय। देहि सौभाग्यमारोग्यम् देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय। देहि सौभाग्यमारोग्यम् देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय। देहि सौभाग्यमारोग्यम् देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि
द्विषो जहि। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यविधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु व्रतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी
क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि सुरवरवर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरै मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते रिपुगजगण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुजदण्ड निपतित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुर्विचार धुरीण महाशिवदूतकृत प्रथमाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानवदूत कृतान्तमते जय जय
महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शरणागत भैरिवधूवर वीरवराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तक शूलविरोधि शिरोऽधिकृतमलशूलकरे दुमि दुमितामर धुन्दुभिनादमहो मुखरीकृतदिङ्मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि निजहुङ्कृतिमात्र निराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महाअवतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरनुषङ्गरणक्षण संग परस्फुरदङ्ग नटत्कटके कनकपिशङ्ग पृषत्कनिशङ्गरसद्भट शृङ्गहतावटुके कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटत्वहुरङ्ग रटत्वटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते कृतकुकुथ कुकुथो गडदादिकताल कुतूहल गानरते धुधुकुट धुक्कुट धिन्धिमित ध्वनि धीर मृदङ्ग निनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जप्य जये जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते झण झण झिञ्झिमि झिङ्कृत नूपुर शिञ्जित मोहित भूतपते नटित नटार्थ नटी नटनायक नाटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि सुमनः 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 सुमनोहर कान्तियुते श्रितरजनी रजनी 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 करवक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहित महाहव मल्ल मतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक झिल्लिक भिल्लिक वर्गवृते शितकृत फुल्ल समुल्लसितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अविरल गण्डगलन्मदमेदुर्मत्तमतङ्गजराजपते त्रिभुवनभूषण भूतकलानिधिरूप पयोनिधिराजसुते अयि सुदती जनलाल समान समोहन मन्मथ राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमलदलामल कोमल कान्ति कला कलितामल भाललते सकल विलास कला निलय केलि चलत् कलहंसकुले अलिकुल संकुल कुवलय मण्डल मौलि मिलत्वकुलालिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते करमुर
कुञ्जित कूजित लज्जित कोकिल मञ्जुमते मिलित पुलिन्द मनोहर गुञ्जित रञ्जित शैल निकुञ्ज गते निज गण भूत महाशबरी गण सदृढ़ समृत कीलितले जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते कटितट पीत दुकूल विचित्र मयूख तिरस्कृत चन्द्र रुचे प्रणत सुरासुर मौलि मणिस्फुर दंशुल सन्नक चन्द्र रुचे जित कनकाचल मौलि मदोचित निर्भर कुंजर कुंभ कुचे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते विजित सहस्र करैक नुते कृत सुर तारक संगर तारक सूनु सुते सुरथ समाधि समान समाधि 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 सुजातरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते पद कमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवे तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते कनकलसत्कल सिन्धु जलैरनुषिञ्चति ते गुणरङ्गभुवम् भजति स किन्न शची कुचकुम्भतटी परिरम्भ सुखानुभवम् तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम् जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते किमु पुरुहूत पुरीन्दुमुखी सुमुखी विरसौ विमुखी क्रियते मम तु मतं शिवनाम धने भवती कृपया किमुत क्रियते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते अयि मयि दीन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासि रते यदुचितमत्र भवत्युररि कुरुता दुर्तापमपाकुरुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव
प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। मास्टर, अब हम धीरे धीरे अपनी जागृति में आ जाएं। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् मास्टर, धीरे 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 जरा बाहर निकलना है अपने को अंदर से। धीरे धीरे अपने आजू बाजू की महसूस कीजिए जगह। अपन जिस जगह पे बैठे उस जगह को भी महसूस कीजिए। उस आसन पर बैठे उसको भी महसूस कीजिए। उस आसन का भी धन्यवाद कीजिए, शुक्र कीजिए, शुक्रिया कीजिए उस आसन का। आप दोनों हाथों को आपस में घसरण करके आंखों पर रखिए मास्टर। पांच, चार, तीन, दो, एक, शून्य। हथेली के अंदर ही आंखें खोलिए और धन्यवाद कीजिए आज के ध्यान का। लाइट सोल मेडिटेशन ग्रुप का भी धन्यवाद कीजिए, मधुमेह का भी धन्यवाद कीजिए। जो भी जुड़े हुए इनसे उन सभी का धन्यवाद धन्यवाद।
कुछ भी गलती हुई हो मुझसे तो माफी चाहती हूँ। थैंक यू सो मच पुष्पा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। बहुत ही सुंदर ध्यान था और बहुत गहरा था। बहुत बहुत शांति मिली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुंदर रक्षा स्तोत्र और राम स्तुति करने के लिए भी और ध्यान कराने के लिए। मास्टर्स, अगर आपके कोई एक्सपीरियंसेस हैं तो प्लीज डू रेज योर हैंड मास्टर्स। हेलो, यस। सुनाया? हाँ बिल्कुल। नमस्कार, सबका नमस्कार। सर्वप्रथम पुष्पा जी को धन्यवाद। राम रक्षा और राम स्तोत्र जो जो भी उन्होंने पढ़ा, आज हम भी रोज पढ़ रहे हैं, पर मैंने 2 बार पढ़ना है, तो मेरा तो सुंदर, आज बहुत सुंदर लगा ध्यान। और दूसरी बात यह है कि सभी आज के दिन सभी जो मंदिर से, सभी टेम्पल से, वहाँ भी आज शालिग्राम की ऐसी पूजा होती है, और उसके भी मुझे दर्शन हो रहे थे, क्योंकि हम आज अभी तक वहाँ चल रही है, तो वो भी है। और आज का ये भी महत्व है कि 9 दिन पूरे हो गए, तो शालिग्राम जी भी, उनकी भी पूजा की जाती है मंदिर में। और सभी दूर, सभी इंडिया में भी बहुत कुछ कुछ सभी पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि ये मंथ ऐसा ही है, तो इसलिए इसकी ऊर्जा बहुत है। देवी माँ की भी ऊर्जा रहती है, तो इसके लिए आप सबका खूब खूब धन्यवाद। प्लेटफॉर्म का धन्यवाद, सभी स्वाध्यायों का धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू उर्मिला आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। यस कृष्णा आंटी। नमस्कार, प्यार सबको, नमस्कार, छोटों को प्यार। हम आपकी कृष्णा माँ, आवाज। आपका और मेरा एक ही कपड़े, गुलाबी गुलाबी, पिंक पिंक। पिंकीज। आप दोनों पिंकीज हाँ हैं। हाँ। अभी वो बंद है, उनकी आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। इंटरनेट का ऑप्शन का कुछ प्रॉब्लम होगा। आपने बहुत अच्छा सुनाया, पढ़ा, और ध्यान में मैं पहले तो सुन रही थी ये जो बोल रही थी, और जब सुनते रहे तो फिर वो मतलब वो ही सुनते रहते, फिर बाद में मैं ध्यान में गई तो ऐसा जैसे माँ सिद्धिदात्री, ठीक है, वो यहाँ बैठी है, और उनको मैं प्रणाम कर रही हूँ ऐसे। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत ऊंची होती गई, बहुत ऊंची, बहुत ऊंची। वो गेट पे बोलते हैं ना क्या, वहां तक ऊंची हो गई, और मेरा भी हाथ पकड़ी तो मैं भी उनके साथ साथ उतनी ऊंची हो गई। उसके बाद से फिर वो ऊपर लगी, तो मेरा हाथ पकड़ी थी, मैं भी ऊपर ही जाने लगी। फिर हम वहां ही चले गए जहां कुछ नहीं है, ना मुझे आसमान दिखता ना कुछ दिखता, वहां चले गए। फिर वहां वो बैठ गई, थोड़ा सा ऊंचा सा ऐसा कुछ रहा है, उस पर वो बैठ गई और मैं उनके नीचे बैठ गई। तो फिर मैं ऐसे हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, माँ क्या कुछ बताना है, ज्ञान देना है तो दे दीजिए, मतलब आप सिद्धिदात्री हैं तो जो देना है दे दीजिए। तो वो बोलने लगी कि ये रिद्धि सिद्धि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके पीछे आदमी भागा नहीं। पागल हो, करेक्ट। ये तो रास्ते की चीज है। तुम जिस रास्ते में जा रहे हो उस रास्ते की चीज है, उसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं। और अगर सोचे तो फिर जो परमात्मा को पाना चाहता है या उसमें लीन होना चाहता है वो नहीं होता, फिर वो रिद्धि सिद्धि में ही रहता है। जैसे जब धूप आती है, तो अगर धूप में जाती हो तो थोड़ी ना बोलती हो कि मुझे यहाँ धूप लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे। अगर खड़ी होती हो, बैठती हो, धूप लगती है। तो उसी तरह ये रास्ते की चीज है, और मालूम ये है कि कैसे जाना है, सत्य निष्ठा श्रद्धा भक्ति। तो बस ये रहा तो आदमी पहुंच जाता है, और बाकी तो कुछ नहीं, ठीक है सब।
तो ये तो मुझे भी लगता है ना कि मैं कर्म कांड नहीं आता, लेकिन पूजा तो करती ही हूँ, भगवान को मानती ही हूँ और वहां बैठती हूँ। लेकिन यही होता है कि अगर आंख बंद कर लिया तो मैं भूल जाती हूँ दिया दिखाना है, भूल जाती हूँ कि प्रसाद ये करना है, उनकी आरती उतारनी। और जब फिर मैं ये होंगी, आंख खोलूंगी, अरे तब दिया दिखाऊंगी और भोग लगाऊंगी। मतलब जो भी हो। और तब गाने लगूंगी तो फिर गाती ही रहूंगी। और क्या गाती हूँ, उठने के बाद आप पूछो, एक शब्द मुझे नहीं याद रहता, बिल्कुल नहीं। तो मैं बोली वो जो बोल रही वो ठीक ही बोल रही होंगी, मतलब ठीक ही बोल रही होंगी नहीं। उसके बाद से तो फिर वहां का खत्म हो गया। फिर मैं देख रही हूँ कि ये यहाँ पे ना हाँ। चक्र जो है, तो वहां पर बैठी थी पहले सिद्धिदात्री, तो चक्र चला गया उनके साथ ही, और यहाँ अर्धचंद्र सा बन गया। हम्म। उसके बाद से फिर इसके साथ मैं चली गई ऊपर। कैसे कैसे देख रहे हैं, मुझे भी इतना ये नहीं आ रहा है। और वहां जाके वो चक्र और चांद जो ऐसे है उसके नीचे मैं चिपक गई। उसके बाद से फिर देख रही हूँ कि सांस मेरे हार्ट में आ रहा है और हार्ट घूम रहा है, और अलग 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 अलग, मतलब इस तरह का अनुभव हुआ। थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बस मास्टर्स क्या होता है जब हम ईश्वर के सामने जाते हैं, तो हम जैसे कई बार ऐसा होगा आप लोग को, कई लोगों को होता है कि यहाँ क्वेश्चन पूछने के लिए भी आते हैं तो वो पूछ नहीं पाते, भूल जाते हैं। इसलिए ईश्वर के सामने जब हम जाते हैं ना, तो हमें पूछने का भी नहीं रहता है कि हमें कुछ चाहिए, हम भूल जाते हैं। और यही है वो मैं भी शुक्र। मंदिर मंदिर गई तो कुछ भी नहीं। तो अब हम बस यही समझिए मास्टर्स कि जब किसी को कुछ देना होता है वो अपने आप दे देता है, वो ये देखकर कि वो इसको मिलना चाहिए या नहीं, वो ईश्वर अपने आप देख लेते हैं। और ये इस रास्ते की चीज है का मतलब ये है कि हम सब इस दुनिया में आए हैं, और इस दुनिया में आने के लिए और कुछ कर्मों को अपने निभाने के लिए, पूरा करने के लिए, और इससे दूर निकल कर जाने के लिए हमारा कुछ भी नहीं है। और जो कुछ भी हमको मिलेगा वो इस जीवन को यापन करने के लिए मिलेगा। तो हम सबको इसी तरह से सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। जब मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा, जो हमारा होगा वो हमें दिया जाएगा। और अन्यथा हमें यहाँ का तो कुछ भी लेकर नहीं जाना है, ना ही हमें रखना है, ना ही हमें ढोकर लेकर जाना है। बस खाली आए थे खाली जाएंगे, यही चीज को समझना बहुत जरूरी है मास्टर्स। तो जो भी हम क्या बोलते हैं देवी को, कि देवी हमारे जीवन से जो भी बाधाएं हैं, जो भी तकलीफें हैं, चैलेंजेस हैं, उसको दूर करते हुए हम इसको, काम तो करना ही है, आत्मा को तो कमजोर नहीं बनाना है, काम तो करना ही है, मजबूती देनी है अपने आप को, मजबूती से काम करना है। काम तो करना ही पड़ेगा, जो कर्म आपने वहन किया है या कर्म किया है उसको तो निभाना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ हम सबको आगे बढ़ते हुए उसी कार्य को पूरा करना है कि बस थोड़ी यात्रा और आसान हो जाए। इसलिए देवी से हम कृपा मांगते हैं, अपने अंदर की सारी बुराइयों को हम नष्ट करने के लिए, सही मार्ग का रास्ता चुनने के लिए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो भी वो देना चाहते हैं हम मांगे और मिल जाए, ऐसा नहीं। जो हमारे लिए होगा, जो हमारे लिए सही होगा वही दिया जाएगा। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इन 9 दिनों के लिए, एक दूसरे का साथ देते हुए। और जितने भी हमारे स्वाध्यायी हैं, जितने भी हमारे मास्टर्स हैं, जितने भी हमारे ग्रुप के सभी मेंबर्स हैं, जो लोग कर रहे थे ध्यान हमारे साथ जुड़कर, ग्रुप की ऊर्जा बनाने के लिए, ग्रुप के साथ चलने के लिए, ध्यान करने के लिए, करवाने के लिए, बहुत बहुत आभार मास्टर्स, बहुत बहुत आभार कि इतना पवित्र लगा, इतना अच्छा लगा। और मतलब मैं जितना भी कहूँ कम है मास्टर्स, बस ये है कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस ग्रुप की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए आप सब ने पूरे यत्नों के साथ साथ में बैठे हमारे साथ इन 9 दिनों में। हर एक का आभार, तो बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स, थैंक यू ग्रैटिट्यूड एवरीवन। और इसी तरह जुड़े रहिए। आज शुक्रवार है और उसके बाद कल शनिवार इतवार, राइट? तो मास्टर्स 2 दिन अब कोई क्लास नहीं होगी। अब हम मंडे को मिलेंगे,
जस्ट इसलिए कि मेरे लिए भी थोड़ा सा आरामदायक समय रहे, कि मैं भी थोड़ा 2 दिन में आराम करूं, और उसके बाद हम फिर से पूरी ऊर्जा के साथ मिलेंगे आज और कल। अ, आप सब अपने अपने घरों में अपना समय ध्यान के साथ भी बिताएं, और जो आपको जो वीडियो छूट गए हैं हमारे ग्रुप के, वो आप लोग पूरा करें उसको। तो आज शाम को, मतलब मेरी आज शाम फ्राइडे को इंग्लिश वाले ग्रुप में भी हम जो सेशन करते हैं सिद्धिदात्री का वो रहेगा। उसके बाद फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे इंग्लिश वाली क्लास में भी कोई क्लास नहीं होगी, क्योंकि वी विल थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। मतलब वी विल मतलब मैं थोड़ा सा अपना रेस्ट लूंगी, कि क्योंकि मेरे लिए इस बार कोई छुट्टी नहीं ली मैंने, और फ्लायर्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, बहुत सारी डिस्क्रिप्शंस डालनी पड़ती हैं, फ्लायर्स बनाने पड़ते हैं, थंबनेल, ये वो बहुत सारी चीजें। तो घर की तरफ से भी थोड़ा ध्यान हट जाता है। पति तो चुपचाप मुंह बंद करके बैठे थे, बोलना चाहे 2-3 बार देखा भी उन्होंने चाचा की काम कर लिया कि अब कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए अब मुझे भी 2 दिन चाहिए अपने लिए, अपने घर के लिए। और आप लोग भी इंजॉय करिएगा। और शुक्रिया करती हूँ पुष्पा जी का, कि उन्होंने भी बहुत अच्छे से आज का जो ध्यान और ज्ञान दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। सो मास्टर्स, अभी एक लास्ट हैंड रेज है, उसके बाद हम सब आज का सेशन समाप्त करेंगे, क्योंकि बकायदा पूरा आज मैंने एक बात बहुत बार बार होती है, इससे अच्छा मैं नहीं बोलती, जान दो, अच्छी बात है लेकिन फिर भी मैं नहीं बोलूंगी, है ना। अच्छी बात यह है कि हम अच्छे से ध्यान कर पाए आज। और पुष्पा आंटी जब भी कराती तो 1 घंटा पूरा ध्यान होता है मास्टर्स, हमेशा। तो ये अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम 1 घंटा हमने पूरा ध्यान किया। सोनल जी आप बताएं। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन आत्मवंदन। पुष्पा आंटी, और आत्मवंदन ऑल मास्टर। थैंक यू वेरी मच। आज सही में कोई विचार नहीं और ध्यान इतना अच्छे से लगा, बिल्कुल। अर्धनारीश्वर को जैसे मेरे शरीर में आ गए ऐसा दिखा हाँ, बहुत शुरुआत में ही। सही बात है। मैंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया, तो पुष्पा आंटी को मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। आप पहले शेयर कर दीजिए, उसके बाद मैं करूंगी। और फिर शिव जी के एक हाथ में त्रिशूल दिखा, जैसे वाह, त्रिशूल लेके खड़े थे शिव जी। वेरी नाइस, ये दर्शन हुए आज माँ के। वेरी नाइस। थैंक यू और सो। हमारे घर में एक माता जी आ गए हैं। हाँ, तो बधाई हो भाई। तो अभी विश्वा, इनकी जो डॉटर है मास्टर्स, उनकी बेटी निक्यू में थी, मतलब प्रीमेच्योर हुई थी ना, क्योंकि वो जल्दी हो गई थी, क्योंकि उसका 1 महीना बाकी था, लेकिन फिर भी हो गई थी। तो मगर वो बहुत स्वस्थ है, अच्छी है। और कल हम लोग घर लेकर आए हैं, तो इसलिए वो बहुत उनको वो खुशी एक्सप्रेस कर रही है सोनल जी, इसलिए आज वो संभाली नहीं जा रही है, तो सबसे शेयर कर रही है। तो उनको आशीर्वाद दें, उनको गुड विशेस भेजें, दोनों माँ बेटी को। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच। माता जी, कल रामनवमी थी और आठ अष्टमी भी थी, तो इतना अच्छा लगा ना कि माँ जगदम्बा आ गए हैं अभी, वेरी नाइस। हमारे साथ है माँ बिल्कुल। तो उसका नाम उन्होंने बानी रखा है। बानी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनल जी, बहुत बहुत अच्छा थैंक यू एक्सपीरियंस मैम, था आपका, थैंक यू। थैंक यू। सो पुष्पा जी, जब आप कर रहे थे आज का जो ध्यान जब शुरू किया था, तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मुझे बकायदा देवी के दर्शन हो रहे थे, पूरे दर्शन हो रहे थे, उनका पूरा स्वरूप दिख रहा था, और उनके पाँव को छूकर साफ करते हुए स्वास्तिक बना रहे थे। और साथ ही साथ जो आप बोले ना, केसर से इससे उससे सब करके कुमकुम से वो कर रहे, वो दिख रहा था। फिर देखते मुझे ऐसा लगा कि दिया जल गया अपने आप ही। तो आपने जब बोला तब जला, मतलब ऐसा नहीं कि आपने बोला है कि दिया जल गया, ऐसा कुछ भी नहीं बोला था आपने, लेकिन मुझे दिख रहा है उसमें दिया जलता हुआ। तो बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था, और उसका तो मेरा इतना गहरा ध्यान लगा है, और बहुत अच्छा लगा। सो बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। माधवी जी का भी हैंड रेस था, और कृष्णा आंटी का भी था। एक बार आप लोग जो जो बताना चाहते हैं, जल्दी जल्दी हम बात करें, उसके बाद हम आगे नहीं, बढ़ेंगे। वो पुष्पा जी का आपकी बोल रही थी कि बहुत अच्छा, मतलब, और सोनल जी को कंग्रेचुलेशन दे रही थी। बच्चा जब इतने दिन के बाद घर आता है तो बहुत ही खुशी होती है।
ये स्वाभाविक है। मेरा पोता को भी जॉन्डिस हो गया था, तो उसको रख लिया था। एक हफ्ता बाद घर आया, तो पता है कि फिर कितना अच्छा लगता है आदमी को। यस, बिल्कुल। वो तो सही बात है। और घर में एक रौनक आ जाती है, क्योंकि अ, अभी इनके घर में सभी बड़े बड़े हैं, बहुत समय के बाद, मतलब बहुत सालों के बाद किसी एक बच्चे का आना हुआ, तो वो बहुत होता ना कि कितने सालों के बाद एक छोटे से बच्चे का आगमन होता है, तो ब- बहुत बहुत अच्छा। बड़ी बेटी है क्या? हाँ, बड़ी। इनकी बेटी बड़ी है। हाँ, तो फिर इतने सालों के बाद वो पहला हुआ ना। हाँ, इसलिए थैंक यू, चलो, थैंक यू, भगवान करे थैंक यू। कि सुखी रहे, चिरंजीवी हो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी। थैंक यू मास्टर्स। यस, माधवी जी, आप बताएं। हाँ, सभी को आत्मवंदन। आज आपको बहुत तो अच्छा पुष्पा जी ने कहा और बहुत ध्यान अच्छा लगा। और आज मैंने बचपन में हम लोग जाते थे शिवलिंग पर। एक हमारे यहाँ शिवलिंग निकली थी, जिसके ऊपर क्या बोलूं, छाला जैसा होता है ना, वैसे वाइट वाइट उभरा हुआ था। तो वो आज मैंने देखा। अरे वाह, क्या बात है, अपने आप आ गया। हाँ। और मधु मैम, एक बात और भी मुझे पूछना था। मेरे बोलिए। 15 दिन पहले ना यहाँ नस चली गई थी, मतलब नर्व्स में हो जाता है ना, नस अ, चढ़ जाती है। कंधे पे। हाँ। तो वो मेरा मतलब ठीक तो हो गया है, लेकिन मेरे हाथ में अभी भी पेन रहता है। ओके, हाथ में रहता है। तो आप हाँ। एक काम करिए, आप विटामिन डी खाते हैं? हाँ, विटामिन डी खाती हूँ। ओके। और दूसरा, आप जैसे होता है ना कि कई बार क्या होता है, हमारी मांसपेशियां ये सब अकड़ना ये सब चढ़ जाती है, सब होता है। तो हम्म, हमारे शरीर में किसी न किसी रूप से किसी चीज की, किसी विटामिन की कमी है। हाँ, मोस्टली विटामिन डी की होती है। आप थोड़ा हम्म, सा नसों को, जैसे नसों के लिए अगर हो सके, तो आप हर प्रकार की जो मल्टी विटामिन्स होती हैं ओवर द काउंटर नेचर बेस्ड, वो आप हम्म, थोड़ा देखिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं हमारे नसों के लिए भी। अगर कई बार धीरे धीरे हमें ऐसा लगता है कि यू नो एक तो रोजमेरी भी आप यूज कर सकते हैं चाय में, लेकिन ये ओके। दूसरा आप तेज पत्ते की चाय भी पी सकते हैं, है ना। और खान पान मैं आपको आपको कल नहीं, अब मैं आपको अलग से, आप मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। ओके, बट हाँ, तो आपको कोशिश ये करना है कि सभी लोगों को, ये सभी के लिए है मास्टर्स, ये क्योंकि ये जनरल चीज है। क्या होता है, कई बार हम घर ही घर में इतना रहते हैं, गर्मी शुरू हो जाती है तो फिर घर में रहते हैं, ठंड शुरू होती है तो घर में रहते हैं, धूप इतना लगता नहीं है, क्योंकि गर्म ठंड के दिनों में धूप छन के आ रही हो खिड़की के अंदर तो चलो वहां इंसान बैठा है। लेकिन यूएस में तो चलो हो भी जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। आई मीन सॉरी, इंडिया में ठंडा भी लग रहा होता है, धूप मिल रही होती है तो छत पे लोग जाके बैठते हैं या बाहर आंगन में बैठ रहे होते हैं। थोड़ी देर के लिए बैठ पाते हैं, ज्यादा देर के लिए नहीं बैठ पाते। गर्मी होती है तो फिर आप ढाकते हो अपने आप को, अरे जल जाएंगे, धूप लग रही है, ये सब। तो उतनी धूप नहीं लगती, तो विटामिन डी के कारण कई बार ऐसा होता है कि आपको शरीर में नसें जो होती हैं वो अम, अकड़ना शुरू हो जाती है, विटामिन डी जब लेस होता है तो ये करिए, ठीक है। ओके, या, और ठीक। ये बहुत जरूरी है। और साथ में पंपकिन सीड्स आती है, पंपकिन सीड्स भी बहुत बहुत हाँ, अच्छा। वो तो मैं लेती हूँ। ठीक, ठीक है। ठीक। सो ठीक। थैंक यू सो मच एवरीवन। और थैंक यू। ध्यान दीजिए, अपना ध्यान करिए, और साथ में जो कंधे की ये प्रॉब्लम है ना, हाथ में प्रॉब्लम है, लेफ्ट हैंड में है, राइट। हम्म। हाँ, तो आप ये बताइए मुझे कि आप घर में काम कितना होता है आपके द्वारा। नहीं, काम तो सारा मैं खुद ही करती हूँ घर का। तो वही इसलिए पूछ रही थी कि कहीं ओवर जैसे होता है ना, कि जब हम हाथ की बात करते हैं, हाथ में दर्द है पूरे कंधे में, एक तो आप कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर कर रही हैं, इसलिए भी टेंशन भी है यहाँ पे, जो है ना गर्दन में जो टेंशन होता है, ये गर्दन में टेंशन के कारण, स्ट्रेस के कारण होता है। तो ये गर्दन में जो दर्द हो रहा है और हाथ तक जा रहा है, ये पूरा आपका लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा है, राइट। राइट। हाँ, हाँ, राइट। आपने अपने हार्ट और इसका चेकअप वेकअप कराया था कुछ? एनुअल चेकअप कराया था मैंने। बाकी ऐसे हार्ट का तो नहीं कराया था। ओके, खान पान में भी तो आप थोड़ा सा, आप अच्छा एक काम करिए, डेली आप तेज पत्ते की चाय पिया करिए। मतलब दो तेज हाँ, पत्ता आप एक ग्लास पानी लेकर एक मैं भगोने में डालें,
और उसको 2 तेज पत्ते को आप बॉईल करिए। जब पानी आधा हो जाए, 1 गिलास का आधा गिलास हो जाए, तब उसको छान कर उसमें शहद डालकर आप पी सकते हैं। पीने का मन हो, नहीं तो ऐसे खाली भी आप कर सकते हैं। ठीक ठीक है है, जी। दैट विल एक्चुअली हेल्प अवर, हमारे नसों को ये सब के लिए भी बहुत अच्छी होती है। मगर हाँ, ये आप ये भी याद रखना है कि इससे थोड़ी नींद भी आती है, तो रात के समय भी आप लेके सो सकते हैं। ठीक ठीक है। है। और ठीक है। कोशिश करिए कि सबको काम करने दें, केवल आप ही करते रहे ऐसा नहीं। आई नो सब नहीं लोग सुन रहे। नहीं, सब करते हैं काम, तो ऐसा हाँ, नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन मेरा मतलब है ओवर शोल्डर ना करें रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम्म। सब बराबर मात्रा में हो, क्योंकि हाथों की बात होती है तो स्पिरिचुअल ज्ञान यही होता है कि जिस होता है ना कि हम देना और लेना हाथ से करते हैं, तो लेफ्ट हैंड है बेसिकली, हम रिसीव ज्यादा करते हैं। तो अगर हो सके तो कुछ दीजिए भी, आपकी तरफ से देना भी होगा। बाकी के ज्ञान हम मंडे को देंगे। बट थैंक यू सो ठीक। मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। एंड थैंक यू। थैंक यू पुष्पा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू। ओके मास्टर्स, सो अब हम मंडे को मिलेंगे। कल कोई क्लास नहीं होगी मास्टर्स, शनिवार इतवार नो क्लास। और सभी जो भी अभी 9 दिन हमारी क्लासेस हुई है, किसी को अगर उसको पूरा करना हो तो उससे आप ध्यान करिएगा, नवीन जी डाल देंगे। और अन्यथा आप अपने भरोसे ऐसे बोलूंगी, कल और परसों मंडे को हम जरूर मिलेंगे मास्टर्स। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। पुष्पा आंटी आपको कुछ राधे कहना है? राधे। हाँ बोलिए। ना ना, राधे राधे। शुभ रात्रि, राधे, राधे राधे। शुभ रात्रि। सो मास्टर, सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, सुखी रहे, सभी के लिए मंगल कामनाएं, सभी को शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे वाइब्रेंट मास्टर्स। थैंक यू सो मच।